क्या आप भी 2026 का सीजीएल का एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन हर बार यही गड़बड़ हो रही है कि सर जीके का क्या किया जाए। तो जीके के अंदर जो साइंस का पोर्शन आता है, उसको सोल्व करने की 70 दिनों की धमाकेदार जो आप लोगों के लिए रणनीति हम लोग लेकर आए हैं। आपको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा साइंस नहीं पढ़ना। मैं वो सारे काम नहीं करवाऊंगा जो आप लोगों को नॉर्मल बोले जाएंगे कि एनसीईआरटी पढ़ो, लूसेंट पढ़ो, यहां से एमसीक्यू उठाओ, वहां से एमसीक्यू उठाओ। नहीं, हम लोग करने वाले हैं स्मार्ट वर्क। क्या करने वाले हैं, अब समझना कहानी को। होता क्या है, मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो बिल्कुल मिनिमम सिलेबस से होता है, जिसको आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि सर 80-20 जो रूल होता है हमारा, ठीक है, कि 80-20 रूल जो है हमारा, पेरेटो रूल इसको बोलते हैं, कि दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं, 80% चीजों का जो कारण है वो 20% चीजें हैं, ठीक है क्या। तो वैसे ही सर हमारा जो सिलेबस होता है, तो हमारे सिलेबस में 80% आने वाले क्वेश्चन ऐसे हैं जो मात्र 20% आपके टॉपिक से निकल कर आते हैं। अब यहाँ पर ना आप लोगों में डाउट आएगा कि सर आप लोग बोल रहे हैं कि सर इतने सारे पीवाई क्यों आपने देखे हैं, लेकिन पिछले साल तो सर आपकी जो है एडुकेटी आ गई है, टीसीएस पूरा का पूरा वेंडर चेंज हो गया है। तो मुझे एक बात बताओ, वेंडर चेंज होने से क्या पीवाई क्यूज चेंज होंगे, क्या एमसीक्यूज चेंज होंगे? जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो तो आएंगे। भाई साहब, अगर एसिड एंड बेस पूछा जाएगा तो चाहे एडिक्विटी आ जाए, चाहे टीसीएस आ जाए, या चाहे कोई दूसरी कंपनी आ जाए, उसको पता है कि एसिड एंड बेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से मुझे क्वेश्चन उठाना है। फिजिक्स में उसको पता है कि न्यूमेरिकल कहां से आएंगे, लॉज ऑफ मोशन से बल का सामान्य सूत्र पूछा जाएगा। तो सर ये सबको पता है, एडिक्विटी वाला भी यही करेगा, टीसीएस वाला भी यही करेगा। टॉपिक सेम रहेंगे, अंतर आता है लेवल पे। बोल सकते हैं कुछ एजेंसी ऐसी होंगी जो थोड़ा सा लेवल खोल के अंदर से प्रश्न उठाकर लाएंगी, कुछ एजेंसी ऐसी रहेंगी जो ऊपर ऊपर से फैक्ट उठाकर लाएंगी, लेकिन टॉपिक जो रहेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे सर, सेम रहेंगे। तो आज जो हमारा 80-20 रूल होगा, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, और इसी 80-20 रूल का यूज करके हम लोग हमारे साइंस के पूरे सीजीएल का जो साइंस होता है, जिसमें सर केमिस्ट्री भी आ जाएगा, फिजिक्स भी आ जाएगा, बायोलॉजी भी आ जाएगा। अरे सर हम तो वैसे ही कॉमर्स वाले हैं, हम तो वैसे ही आर्ट्स वाले हैं, और अगर सर हमारा साइंस भी था तो ये देवी बायोलॉजी तो हमारे पास थी ही नहीं। हाँ है ना। तो सारी समस्याओं का हल एक ही जगह आपको देखने को मिलेगा। 70 दिनों के बाद आप लोग खुद बोलेंगे कि वाह सर क्या बात है, क्या आपने जो रणनीति दी है, इस रणनीति से हमने हमारे लक्ष्य को भेदने में पूरी तरह से सक्सेस रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखो आपको करना क्या है, जो यहां से अब आप टॉपिक दिए जाएंगे, ठीक है, इन टॉपिक को आपको क्लस्टर से, गुच्छे में बनाकर रखना है, ग्रुप में बनाकर रखना है कि अच्छा फिजिक्स, फिजिक्स से ये टॉपिक, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से ये टॉपिक, बायो, बायो से ये वाले टॉपिक। इन सारे टॉपिक्स को आपको अलग लिखना है, और डेली जब भी आप इनको करेंगे, आप बड़ा सा तीर कट मारकर चलो कि हाँ मैंने सर इसको खत्म कर दिया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके अपने फिजिक्स की। तो देखो फिजिक्स के अंदर अगर मैं बात करूं, तो सबसे भयंकर जो चैप्टर आता है वो सर आपका विद्युत धारा और उसके प्रभाव। इस अकेले चैप्टर से सिर्फ 2025 की मैं बात कर रहा हूं, 42 क्वेश्चन आए। ठीक है, सिर्फ विद्युत धारा, और विद्युत धारा में भी उसका प्रभाव, सर हीटर कैसे काम करता है, सर विद्युत बल्ब कैसे काम करता है, सर रेजिस्टेंस प्रतिरोध कैसे काम करता है, हाँ या ना, इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे काम करता है, अच्छा फ्यूज वायर का क्या काम होता है, हमारे घरों में सर्किट कैसे इस्तेमाल करते हैं, सारी की सारी चीजें आपके इलेक्ट्रिक करंट से पूछी जाती हैं। लगभग 42 क्वेश्चन आए। देन आपका इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, फिजिक्स में या साइंस में कुछ भी जो आपका नया इंस्ट्रूमेंट आया है, नई डिस्कवरी आई है, यहां से ऑलमोस्ट 38 क्वेश्चन पूछे गए। देन आपका आता है फोर्स एंड प्रेशर, जो लिक्विड आपका फोर्स लगाता है। सर हम लोग बर्फ पे चलते हैं तो बर्फ टूटती नहीं है, ये सारे कॉन्सेप्ट। धारदार चाकू से 1000 बार पूछ लिया है कि धारदार चाकू से काटना आसान क्यों होता है। हम लोग सर बचपन से दीवार में खील ठोकते आ रहे हैं, उस खील से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहां पर आप ध्यान देना, 32 क्वेश्चन अकेले यहां से फोर्स एंड प्रेशर से आते हैं। देन आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, सबसे बेसिक टॉपिक, हम इसको हर बार टाल देते हैं कि अरे यार ये तो स्टार्टिंग टॉपिक है, इसमें तो सब इंट्रोडक्शन दिया जाता है, ऐसा यूनिट सर 7 होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन देखो एसएससी को नहीं पता है कि ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्टिल वहां से 30 क्वेश्चन उठा के आ रहा है। साउंड एंड वेव 25 क्वेश्चन देकर जा रहा है। ऑप्टिक्स हर बार
कुछ नहीं आया तो ऑप्टिक्स तो आएगा ही आएगा। और ऑप्टिक्स के अंदर कितनी सारी चीजें, सर मिरर, मिरर से बनने वाले इमेज अलग, सर लेंस, लेंस से बनने वाले इमेज अलग, लेंस के टाइप्स अलग, मिरर, मिरर के टाइप्स अलग, सर कॉनकेव मिरर अलग, कॉनकेव जो है कॉन्वेक्स मिरर अलग। ये सारी चीजें जो होती हैं, इनसे बनने वाले इमेज, प्लस हम लोग डेली मिरर का यूज करते हैं। प्लेन मिरर हमारे घरों में होता है, कॉन्केव मिरर हमारी कार में होता है, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ होता है, ये सारी जो चीजें होती हैं, ये कहानियां यहाँ से पूछी जाती है। ठीक है। तो फिजिक्स के अगर मैं सारे टॉपिक्स में से अगर 5 टॉपिक आप लोगों के लिए उठाऊं, तो मैं बोलूंगा सर लॉज ऑफ मोशन, लाइट रिफ्लेक्शन, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी और यूनिट एंड डायमेंशन। तो ये 5 टॉपिक अगर आपने कंठस्थ कर लिए, है ना, मैं बोल सकता हूं ना ब्रह्मास्त्र होते हैं ना, कि हर अस्त्र को काटा जा सकता है, तो ये 5 ऐसे हैं कि पूरी फिजिक्स को काट देंगे। ठीक है। सीधे सीधे एमसीक्यूज यहाँ पर पीवाईक्यू आते हैं। जैसे लॉज ऑफ मोशन है, तो यहाँ से रॉकेट वाला प्रश्न भयंकर आता है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है। पहला नियम जड़त्व का नियम क्या है, बस जा रही है, अचानक से ब्रेक लग गया, क्या होगा, आगे गिरोगे पीछे गिरो, लिफ्ट में ऊपर जाओगे वजन बढ़ेगा कि घटेगा, नीचे जाओगे वजन, लिफ्ट टूट गई क्या होगा। ये सारी जो रामायण होती है, ये सारी की सारी रामायण आपका इसी एक चैप्टर से बनती है। देन आपका लाइट रिफ्लेक्शन अभी मैंने बताया, ऑप्टिकल फाइबर से बनते हैं। मिराज क्या होता है सर, इससे बनते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से बनते हैं। हीरा क्यों चमकता है, मिरर क्या होता है, लेंस क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद साउंड, साउंड का यूज कहाँ करते हो, कौन सा साउंड आप सुन सकते हो, कौन सा साउंड आप नहीं सुन सकते, कौन सा साउंड कौन सी तरह का जानवर सुन सकता है, किस साउंड का कौन सा जानवर इस्तेमाल करेगा, ये सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, सर मोटर, सर जनरेटर, हमारा पंखा, ये सारी चीजें हमारी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक्स दोनों का मिलाप है ना, दोनों के ही मिश्रण से जो है ये सारी चीजें बनकर आई है। यहाँ से हर साल कुछ ना कुछ प्रश्न आते हैं, कहीं नहीं तो लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, स्क्रू रूल, थंब रूल, ये रूल वो रूल, ये सब रूल जो है कहाँ से आते हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट से। लास्ट में आपका कुछ नहीं पूछा तो वो यही पूछ लेगा कि बताओ भाई फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, बताओ वर्क की एसआई यूनिट क्या है। अरे तुम मुझे हीट की एसआई यूनिट बताकर चले जाओ। अच्छा बेटा, तू आया है, एक काम कर, तू मुझे फोर्स की या सॉरी प्रेशर की एसआई यूनिट बता कर जा। तो ये जो कहानियां हैं, और नहीं तो क्या बोलेगा, अच्छा ये भी और ये भी, दोनों की डायमेंशन सेम है या नहीं, किसकी डायमेंशन किससे मिलती जुलती है, हाँ या ना। ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, ये हमारे फिजिक्स के 5 मस्ट डू टॉपिक्स में कवर होते हैं। ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं आपका केमिस्ट्री की। तो सर हमारे दैनिक जीवन में जो केमिस्ट्री है, अरे सर हमारे जीवन में कहाँ केमिस्ट्री, सर हमारे जीवन में तो स्ट्रगल लिखा है। नहीं, आप लोग नहाते हो साबुन से, आप लोग खाना बनाते हो बेकिंग सोडा, कपड़े धोते हो वॉशिंग सोडा, सर सफेद कपड़ों पे दाग लग गए ब्लीचिंग पाउडर, घर में कलर करते हो चूना, ये सब क्या है, हमारे डेली लाइफ के कुछ यूजेस हैं। तो सर यहां से देखो 67 क्वेश्चन अकेला लेकर बैठा है। देन आपका कार्बनिक केमिस्ट्री, आपको पता है ना कार्बन क्या है सर, ये पीरियोडिक टेबल का आलू है। भिंडी के साथ भी चला जाएगा, गोभी के साथ भी चला जाएगा, मटर के साथ भी चला जाएगा, भैंस बदल के पनीर के साथ भी चला जाएगा, हाँ या ना। तो यहां से ध्यान रखना सर, कार्बनिक केमिस्ट्री में 65 क्वेश्चन। देन पीरियोडिक टेबल, कौन सा तत्व कहाँ रखा है, ठीक है, किस तत्व की, किस एलिमेंट की किसके साथ प्रॉपर्टी मिलती है, क्यों, कौन सा एलिमेंट जो होगा इसके कितने जुड़वा भाई हैं, कितने एलोट्रोप्स हैं, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। देन सबसे खतरनाक आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, प्रोटॉन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जब रिएक्शन करते हैं तो सर केमिकल रिएक्शन होती है, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन बनेगी, न्यूक्लियर रिएक्शन सूरज के पास आती है, यहां से भर भर के जो है क्वेश्चन आते हैं। फिर सबसे खतरनाक आपका एसिड बेस, ये कंपाउंड हमारा डेली लाइफ में ही आ जाएगा। तो अगर मैं दोनों को मिला दूं तो देखो 67 ये और 38 ये, तो लगभग लगभग 100 क्वेश्चन यहां से बन गए। एसिड बेस एंड सॉल्ट, सर ये चींटी के डंक में ऐसा क्या है कि हर पेपर में आ रही है चींटी, इतनी चींटी फेमस हो गई क्या, लेकिन हर बार फॉर्मिक अम्ल आता है। सर ये टमाटर का ऑक्जेलिक अम्ल कितनी बार याद कर चुके हैं, कितनी बार देख चुके हैं, पेपर में खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ये सब कहानी किसकी है, एसिड बेस एंड सॉल्ट की। सर ये न्यूट्रलाइजेशन उदासीकरण का जो अभिक्रिया है, सर ये कब से पढ़ते आ रहे हैं, हर बार आता है, डेली इस्तेमाल भी करते हैं। पेट में जब खराबी होती है, एसिडिटी आती है, तो इनो पीते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, सर सबको पता है, लेकिन स्टिल एसएससी कहां से क्वेश्चन उठा उठा कर दे रहा है, उठा उठा कर दे रहा है। ठीक है। देन आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स,
हजारों बार इनसे बस यही क्वेश्चन आते हैं, कौन सी मेटल है, कौन कंडक्टर है, कौन बेड कंडक्टर है, कौन लश्चरस होगा, कौन चमकेगा, कौन नहीं चमकेगा, कौन इलेक्ट्रॉन है, किसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वहां पर कंडक्टर होगा। बस यही यहाँ से कुछ गिने चुने क्वेश्चन आते हैं। देन एटॉमिक स्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता था पहले, लेकिन आजकल देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सबसे नीचे आ चुका है बेचारा, कि सर ये वाला रदरफोर्ड ने दिया था, तो अच्छा बताओ एटम कहाँ से आया था, एटम का पहला मॉडल कौन लेकर आया था, अच्छा इसके रूल्स के, इसने जो भी, जैसे मान लीजिए आपका थॉमसन है, तो थॉमसन ने क्या क्या प्रूव नहीं करा था, ये पूछता है। आजकल इसने घुमावदार शुरू कर दिया, पहले ये पूछता था कि थॉमसन ने क्या क्या डिस्कवरी करी, अब बोलता है थॉमसन के लिमिटेशन बताओ, है ना। तो आप लोग देखते हैं ना सर, हम लोग कितना भी अच्छा कर लें, लोग हमारा बुरा ही देखते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी एसएससी भी क्या करता है, बेचारे एटॉमिक मॉडल लाने वाले साइंटिस्ट जिनको नोबेल भी मिला है, उनका भी ये बुरा ही देखता है कि इसने जो नहीं करा है वो पकड़ के लाओ, वहां से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो अगर मैं मस्ट डू टॉपिक्स की बात करूंगा, तो हम सर पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, पीएच स्केल सबसे इंपॉर्टेंट, देन मेटल, नॉन मेटल और एलॉय। सर कितनी बार ही ये स्टेनलेस स्टील पूछते हैं सर, हमारे घरों में स्टेनलेस स्टील आता है सर, ये पूछते हैं हम लोगों से। ठीक है, और ब्रास पूछते हैं, और आपका क्या पूछते हैं सर, ये आपका ब्रास पूछेंगे, ब्रॉन्ज मेडल लाओगे, ब्रॉन्ज मेडल पूछेंगे सर, ये सारी कहानियां पूछते हैं। बताइए अब मैं क्या बोल सकता हूँ इनको, हाँ या ना। फिर आ जाओ, कार्बन पूछेगा, फिर आपका केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स, और लास्ट में आपका एवरीडे केमिस्ट्री और जिसमें कॉमन नेम्स। ये 5 टॉपिक अगर आपने केमिस्ट्री में कर दिए, केमिस्ट्री का आप नींबू निचोड़ दोगे, हाँ ना। और ध्यान रखना, पूरे साइंस में केमिस्ट्री सबसे ज्यादा टफ लगती है एसएससी वालों को, लेकिन सबसे अच्छी और सबसे सस्ती है बेचारी, सबसे ज्यादा ये आपको क्या करती है, स्कोर ला कर देती है। देन आ जाओ बायोलॉजी पर, बायोलॉजी पर एक ही टॉपिक होता है सर जो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ते हैं, सेल और उसके ऑर्गन। और सेल और इसके ऑर्गन से अकेले 2025 में देखो एडिक्विटी ने खुद ने कितना उठाया है, 108, तो एडिक्विटी नहीं उठाया है। ये 2025 का सारा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ओवरऑल एसएससी का कंटेंट आपको अमन सर ने डाल दिया है। ठीक है, दूसरी चीज, ठीक है, डेफिशिएंसी एंड डिसीज, हर बार सर आयरन की कमी से कौन सी बीमारी, ओहो हो इसको तो विटामिन सी की दिक्कत है, इसको क्या बीमारी होगी, अच्छा रात में नहीं दिखता है, कौन सा विटामिन बताओ भाई बताओ, है ना, अच्छा विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम क्या है। ये गिने चुने प्रश्न हर बार यहाँ से आते हैं। देन आ जाओ प्लांट किंगडम पर, प्लांट किंगडम से 63 क्वेश्चन, एनिमल किंगडम से 63, प्लांट किंगडम से 54 क्वेश्चन जो हैं आपके एसएससी ने पिछली बार पूछे हैं। और कुछ नहीं पूछेगा, बताओ पौधों के बारे में क्या जानते हो सर, हमको भी पता है कुछ पौधों के पास बीज नहीं होंगे, कुछ पौधों के पास फल नहीं होंगे, कुछ पौधों के पास जड़ नहीं होगी, कुछ पौधों के पास तना नहीं होगा, हम लोगों को वर्गीकरण करना है बस। फिर जानवरों में क्या करेंगे, किसी के पास रीढ़ की हड्डी होगी, किसी के पास नहीं होगी, किसी के हाथ पैर जुड़े हुए रहेंगे, किसी के खुले रहेंगे, किसी के शरीर में खून अंदर बहता है नसों के अंदर, और किसी के शरीर में खून बाहर बहता है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। देन पोषण की बात करो, प्रोटीन किसकी इकाई है, मुझे आप एक दिल पर हाथ रख के बता दो, क्या ये प्रश्न आपने कई बार नहीं सुना है कि प्रोटीन अमीनो अम्ल की इकाई है सर, अमीनो अम्ल के बहुलक है बस। ह्यूमन बॉडी में हमारे जो पाचन तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, ये तंत्र तंत्र मंत्र बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देन आपका एंजाइम और हार्मोन, हमारे शरीर में कौन कौन से हार्मोन है और यहाँ से क्या क्या चीजें काम करती है, हमारे शरीर की ग्रेन्स। अब मुझे बताओ सबसे छोटी ग्रंथि और सबसे बड़ी ग्रंथि आप लोगों ने कभी नहीं सुना, ये आप मुझे बताओ कि सर आपने मास्टर ग्लैंड पीयूष के बारे में कभी नहीं सुना, क्यों, क्योंकि ये बार बार आए गए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सर मस्ट 5 टॉपिक्स अगर मैं बात करूं बायोलॉजी का, तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम, डिसीज, न्यूट्रिशन, विटामिन एंड डेफिशिएंसी, देन आपका सेल बायोलॉजी, देन आपका प्लांट बायोलॉजी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक टॉपिक्स बताए। अगर आप चाहते हैं कि सर ये तो टॉपिक बता दिया आपने पर ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़े बड़े हैं, तो अब आपके लिए अगर आपको चाहिए कि इनके सब टॉपिक्स भी मैं बताऊं कि भाई साहब सेल है, ये ह्यूमन बॉडी है, तो कौन सा सिस्टम सबसे ज्यादा फेवरेट है एसएससी वालों का, कौन सा सिस्टम कम फेवरेट है, सर सेल है, तो सेल के अंदर क्या होगा, ये रही सेल, सेल के अंदर क्या होगा, कौन से ऑर्गन है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा फेमस होता है कि नहीं होता है, ईपीआर से प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। अब ये रहा आपका सारा 70 दिनों का रोड मैप यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है,
आप यहाँ पर मेरी मेहनत देखें और मेरी मेहनत को देखकर आप लोग अपनी मेहनत को और ज्यादा जोर से जो है जोर शोरों से शुरू करें। कहानी समझना, स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं करना है। आपको ऐसे नहीं करना है कि सर मैं अभी अभी बफे में एंट्री कराऊं, मैं गुलाब जामुन भी खा लूं, मैं लड्डू भी खा लूं, मैं बाटी भी खा लूं, मैं बाफले भी, अरे मैं दाल भी खा लेता हूँ सर, मिठाई भी खा लेता हूँ, पेट फुल और फिर पेट खराब, वो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना पेट भरा ना भूख मिटी, घर आए तो फिर से भूख। ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है सर, सिस्टमेटिक। स्टार्टिंग में आप क्या करोगे सर, जो स्टार्टिंग के आपके 40 डेज होंगे, इसमें आपको क्या करना है, तीनों के 5-5 जो मैंने हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक बताए हैं, आप उनको उठाओ। एक टॉपिक को उठाओ, एक टॉपिक को खत्म करो, उसके पीवाईक्यूज उसके एमसीक्यू सोल्व करके खत्म, बंद कर दो कि कोशिका तू जा, तू अब मत आना। ठीक है। फिर क्या करना है सर, अंतिम जो 40 से 45 55 दिन होंगे आपके, इसमें आपको हर टॉपिक को एक एक बार पढ़ना है। ठीक है। और एक बार पढ़ के आप क्या करोगे, आपको उसमें से कितना याद रह रहा है, जो चीज आप भूल रहे हो उसको नोट डाउन करना सीखो। तीसरी चीज, फुल लेंथ मॉक लगाओ सर अंतिम 10 दिनों में। ठीक है, अंतिम 10 दिनों से पहले 15 दिनों के बाद 55 से 65 दिनों में आपको क्या करना है, एफएलटी देना है सिर्फ साइंस की। ठीक है। और एफएलटी दो पूरे, तो उसमें देखो कि अच्छा सर साइंस से ये 6 क्वेश्चन आए हैं और इसमें से भी मैंने 4 ही करे, 2 नहीं करे, तो ऐसा कैसे हो गया। मैं उन 2 क्वेश्चन को एक अलग डायरी में लिखूंगा। एक डायरी हमेशा मेंटेन करके रखना जिसमें आपके मॉक्स की सिली मिस्टेक्स और जो आप गलत कर रहे हैं वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। परीक्षा के 2 दिन पहले आप जब वो डायरी देखोगे ना, तो आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको ये पता चल जाएगा कि क्या क्या करके आना है, मैं ये गारंटी देता हूं कि आपको ये पता चल जाएगा कि सर एग्जाम में क्या नहीं करके आना है। क्यों? क्योंकि आप अपनी 6 महीने की, या 6 महीने नहीं 70 दिन की अगर मैं बात करूं सर, आप अपने 2.5 महीने की गलतियां देख कर जाओगे और 2.5 महीने की गलतियों से अगर आप सीख चुके हो तो आप एग्जाम में डबल वो गलती दोबारा से दोहराने की कोशिश नहीं करोगे। आपको तुरंत समझ में आएगा, अरे ये क्वेश्चन, इसमें तो उस टाइम पे ये सिली मिस्टेक करी थी भाई, अभी इसका गेम बजा कर देता हूं। हाँ है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है और लास्ट में आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आपका पेपर आएंगे, शिफ्ट शुरू हो जाएगी, हमको पता चल जाएगा सर मेरा पेपर 10 दिन बाद है, मेरा पेपर 8 दिन बाद है, मेरा पेपर 15 दिन बाद है। कुछ नहीं करना है, कहीं से नया टॉपिक नहीं उठाना है। अगर आपने सोचा भी कि अरे यार साइंस में तो ये क्वेश्चन भी आ गया, उसको नहीं पढ़ना। आपके जो आपके नोट्स है, आपके पास जो आपकी डायरी है जिसमें आपने सारी गलतियां लिखी हैं, बस उनको गो थ्रू करो। ध्यान से सुनना, 4 अलग अलग तलवार को आधे आधे घिसने से अच्छा है, आधे आधे घंटे आप 4 तलवार को घिसोगे, 2 घंटे तक आपने क्या करा, उसको घिसा, उसमें धार अच्छी नहीं होगी। एक तलवार लाओ, उसको 2 घंटे तक अगर आपने घिसा, तो उसकी जो धार बनेगी वो धार अच्छे अच्छे को काट कर जाएगी। क्लियर है? अब समझ में आ गई होगी सर आपको रोड मैप। अब हमको ये बताओ कि सर इस रोड मैप का हम इस्तेमाल करेंगे, चलो ठीक है आपने बोल दिया टॉपिक, पर इन टॉपिक का हम पता कैसे लगाएंगे कि कहाँ से पीवाईक्यू उठेते हैं और ये पीवाईक्यू हम कहाँ से ढूंढेंगे। तो डोंट वरी, आप लोगों के लिए स्पेशल एसएससी लैब ने क्या करा है, हमारे लैब के प्लेटफॉर्म पर पीवाईक्यूज वॉल्ट लॉन्च करा है। वॉल्ट का मतलब जानते हो ना, ये तिजोरी है और ये खुली तिजोरी है, जितना लूट सकते हो आप लूटो, जितने पीवाईक्यू आप यहाँ पर देख सकते हो उतने देखो, जितने सर्च कर सकते हो उतने सर्च करो। एट द एंड आपको क्या मिलने वाला है, सारे के सारे टॉपिक वाइज, सर टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सारे पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे। और हर एग्जाम के, ऐसा नहीं सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ स्टेनो सबके। इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको टॉपिक वाइज कुछ भी वीडियोस की जरूरत है, सब टॉपिक्स की जरूरत है, तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।